एक जंगल में गुड़िया अपनी दादी के साथ खुशी से जीवन जी रही थी। अब वह बड़ी हो गई थी। लाडो, आज तो मुझे इतना ही अनाज मिला है, मैं दूर भी नहीं जा सकती। दादी, मैं तो कितने दिनों से कह रही हूँ कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे अनाज लेने के लिए अपने साथ ले चलो। हाँ लाडो, अब तुम सही बोल रही हो, तो कल से हम दोनों भी अनाज ढूंढने जाएंगे। ऐसा कहकर वो दोनों सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। दादी, आज हम अनाज ढूंढने जाएंगे। चलो लाडो। फिर वह दोनों अनाज ढूंढने चली जाती हैं। दोनों बहुत दूर आ जाती हैं और फिर उन्हें कुछ अनाज मिल जाता है। वह अनाज लेकर वो घर जा रही थी, तभी दादी चिड़िया को चक्कर आ जाता है और वह बेहोश हो जाती हैं। गुड़िया जल्दी से पास वाली नदी से पानी लाकर दादी की आंखों पर छिड़क देती है। दादी को होश आ जाता है। दादी, आप तो बहुत कमज़ोर हो गई हैं, आज से आप घर पर ही रहेंगी और आराम करेंगी। अच्छा ठीक है, अब घर चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। फिर वो दोनों अपने घर आ जाती हैं। दूसरे दिन लाडो दादी से कहती है, दादी आप आराम करो, मैं जल्दी ही कुछ अनाज ढूंढ कर लाती हूँ। बेटी लाडो, संभल कर जाना और तुम यह 2 फल अपने साथ रखना। कोई शिकारी पक्षी तुम्हारे पास आए तो पहले उसे यह फल खाने के लिए देना। लेकिन दादी, वो क्यों? मैं तो वहाँ से भाग जाऊँगी। अरे बेटा, वह तो बहुत तेज़ उड़ते हैं, वह शिकारी पक्षी होते हैं। तुम यह फल जैसे ही उन्हें खिलाओगी वैसे ही वह बेहोश हो जाएंगे और तुम जल्दी से वहाँ से भाग जाना। अच्छा ठीक है मेरी प्यारी दादी जी, अब मैं चलती हूँ। गुड़िया अनाज ढूंढते ढूंढते बहुत दूर आ जाती है, लेकिन उसे अनाज तो नहीं मिलता। मैं बहुत दूर आ गई हूँ, फिर भी मुझे अनाज नहीं मिल रहा। तभी गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ लाडो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोरी आंटी, आज मैं अनाज ढूंढने आई हूँ, लेकिन मुझे अनाज कहीं नहीं मिल रहा। अच्छा, मुझे भी इतना ही अनाज मिला है, नहीं तो मैं तुम्हें आधा अनाज दे देती। आसपास थोड़ा सा ढूंढ लो, कुछ ना कुछ तो तुम्हें मिल ही जाएगा। अच्छा ठीक है गोरी आंटी, लेकिन आप मेरी दादी के पास होकर जाना, वो घर पर अकेली हैं। अच्छा ठीक है लाडो। ऐसा कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और लाडो भी अनाज ढूंढने निकल जाती है। लाडो उड़ते उड़ते बहुत दूर इलाके में आ जाती है। उसे पता नहीं था कि यह इलाका चील का था। गोरी कौवी भी दादी के पास पहुँच जाती हैं। दादी जी, मैं अभी अभी लाडो के पास से आ रही हूँ। लाडो अनाज ढूंढ रही थी। अच्छा, किस तरफ गई है मेरी लाडो अनाज ढूंढने? दादी जी, वो तो पहाड़ों की तरफ गई है। क्या पहाड़ों की तरफ? कुछ दिन पहले उसकी माँ गुड़िया भी वहीं मुझसे बिछड़ गई, हमें उसे ढूंढना होगा। दादी जी चलो, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर वह दोनों गुड़िया को ढूंढने निकल जाती है। चील लाडो को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। वो लाडो को अपने घर ले जाता है। चील के घर में लाडो को उसकी जैसी एक चिड़िया नज़र आती है। तभी चील उस चिड़िया से कहती है, आज बहुत दिनों के बाद मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसी चिड़िया लाया हूँ, अब तुम इसे अच्छे से पकाना। आज तुम्हारी जैसी चिड़िया खाने का मेरा सपना पूरा होगा। तुम तो अच्छे से खाना बनाती हो, इसलिए तुम बच गई हो। फिर वो चिड़िया लाडो को अंदर लेकर जाती है। लाडो बहुत डरी हुई थी। आंटी, आप तो बिल्कुल मेरी जैसी दिख रही हो। हाँ बेटा, मेरा भी बेटा है। क्या बेटी? मुझे नहीं पता, लेकिन वो तुम्हारे जितना ही बड़ा हो गया होगा। आंटी, तो आप यहाँ क्यों आई हैं इस गंदे चील के पास? नहीं बेटा, मेरा नाम गुड़िया है और मैं गलती से इस इलाके में आ गई थी। इस चील ने मुझे पकड़ लिया और उसी दिन एक मरा हुआ खरगोश भी इस चील को मिल गया था। तो उसने मुझसे कहा कि इसे अच्छे से पका दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तब मैंने बहुत अच्छे से खाना पकाया था। तब से इस जालिम चील ने मुझे कैद कर रखा है। एक दिन मैं यहाँ से बाहर निकलूँगी और मेरी बेटी या बेटे से तो ज़रूर मिलूँगी।
इसी उम्मीद में मैं यहाँ जी रही हूँ। फिर लाडो को अपनी दादी के दिए हुए फल याद आते हैं। आंटी जी, आप डरो मत, आप मेरे साथ चलो उस जालिम चील के पास। गुड़िया उस जालिम चील के पास जाती है। चील जी, ये लो, मेरे पास कुछ स्वादिष्ट फल हैं, आप इसे खा लो। अब मैं तो मरने वाली हूँ, मैं इसका क्या ही करूँगी। अच्छा ठीक है, यह तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। फिर चील उस फल को खा लेती है और थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाती है। आंटी जल्दी चलो, हम यहाँ से भागते हैं, अभी यह चील कुछ देर के लिए बेहोश ही रहेगा। वह दोनों चील को एक बड़े से पेड़ से बांधकर वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें दादी और कौवे मिलते हैं। दादी गुड़िया को देखती है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। दादी, आप रो क्यों रहे हो? अब तो मैं घर आ गई हूँ। गुड़िया भी रो रही थी। लाडो बेटी, पता है यह तुम्हारी माँ है, मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं बताया, तुम्हारी माँ मुझसे बिछड़ गई थी। यह सुनकर लाडो भी दुखी हो जाती है। अरे अब बस भी करो, घर भी तो जाना है। फिर वो तीनों घर आ जाते हैं। दादी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी मम्मा मुझे पहली बार मिली हैं। फिर वो तीनों खुशी से रहने लगते हैं।